दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म रेखा होती है। इतनी सूक्ष्म कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कई बार उसके संकेत जरूर दिखाई देने लगते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रहस्यमय भी है, गंभीर भी है और बहुत संवेदनशील भी। हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों, लोक मान्यताओं और आध्यात्मिक मान्यताओं में बताए गए संकेतों को समझना है। धार्मिक ग्रंथों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में, जीवन और मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों का वर्णन मिलता है। वहां बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होने के निकट होती है, तो प्रकृति, शरीर और मन कुछ सूक्ष्म परिवर्तन दर्शाने लगते हैं। ये परिवर्तन हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं और आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जीवन के अंतिम चरण में शरीर कुछ विशिष्ट बदलावों से गुजरता है। सबसे पहला संकेत जो अक्सर बताया जाता है, वो है मन का संसार से धीरे धीरे विरक्त होना। व्यक्ति जिसे कभी घर, धन, मान सम्मान, रिश्तों से अत्यधिक लगाव था, अचानक भीतर से शांत होने लगता है। वो बातें कम करता है, अकेले बैठना पसंद करता है और बार बार किसी गहरी सोच में डूब जाता है। परिवार को लगता है कि वो उदास है, परंतु कई बार ये आत्मा का भीतर की ओर लौटना भी माना जाता है। दूसरा संकेत है सपनों में परिवर्तन। लोक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को अजीब प्रकार के स्वप्न आने लगते हैं, जैसे किसी अनजानी यात्रा पर जाना, नदी पार करना, पुराने पूर्वजों को देखना या किसी उजाले की ओर बढ़ना। ये स्वप्न हर बार नकारात्मक नहीं होते, कई बार उनमें शांति और दिव्यता का अनुभव भी होता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं कि हर ऐसा सपना मृत्यु का संकेत हो, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे आत्मा की तैयारी माना गया है। तीसरा, शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का बदलना। कहा जाता है कि व्यक्ति के चेहरे की आभा बदलने लगती है। कुछ लोग अचानक बहुत शांत और तेजस्वी दिखाई देते हैं, जैसे उनके भीतर कोई गहरी स्वीकृति आ गई हो। वहीं कुछ मामलों में शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। चिकित्सा विज्ञान इसे प्राकृतिक शारीरिक गिरावट मानता है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं इसे जीवन चक्र का अंतिम चरण कहती हैं। चौथा, संकेत समय और तिथि के प्रति अजीब संवेदनशीलता। कई बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति अचानक किसी विशेष दिन या समय की बात करने लगते हैं, जैसे अगले सोमवार तक सब ठीक हो जाएगा या अब ज्यादा समय नहीं है। परिवार इसे भावुकता समझता है, पर कई उदाहरणों में ये बात सच भी हुई है। यह विषय रहस्य से भरा है और इसे पूरी तरह समझ पाना आज भी कठिन है। पांचवां संकेत प्रकृति के साथ एक विशेष जुड़ाव। मृत्यु से पहले व्यक्ति अक्सर आसमान, चांद, सूरज या पेड़ों को बहुत ध्यान से देखने लगता है। वो छोटी छोटी चीजों में गहरी शांति अनुभव करता है, जैसे वो पहली बार जीवन को सच में देख रहा हो। कई आध्यात्मिक संतों ने कहा है कि ये आत्मा का प्रकृति में विलीन होने से पहले अंतिम संवाद होता है। छठा, संकेत रिश्तों को सुलझाने की इच्छा। कई लोग अपने अंतिम समय से पहले उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिनसे कभी मनमुटाव हुआ हो। वे क्षमा मांगते हैं या क्षमा करते हैं, जैसे भीतर कोई अधूरापन खत्म करना चाहते हों। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि आत्मा शांति के साथ विदा होना चाहती है। कुछ लोक कथाओं में यह भी वर्णन है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को अदृश्य उपस्थिति का आभास होता है। वो कहता है कि कोई मुझे बुला रहा है या मुझे लेने कोई आया है। इन बातों को सुनकर परिवार घबरा जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे दूतों का संकेत माना गया है। हालांकि ये पूरी तरह आस्था और विश्वास का विषय है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भी जीवन के अंतिम चरण में शरीर कुछ स्पष्ट संकेत देता है, जैसे भूख कम होना, अधिक नींद आना, श्वास का पैटर्न बदलना, रक्तचाप का गिरना या चेतना में कमी आना। ये सभी संकेत प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाएं हैं जो शरीर के धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ने का हिस्सा हैं। इसलिए किसी भी लक्षण को केवल आध्यात्मिक संकेत मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना आवश्यक है। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संकेत निश्चित भविष्यवाणी नहीं होते। हर व्यक्ति का जीवन और मृत्यु का अनुभव अलग होता है। कुछ लोग बिना किसी पूर्व संकेत के भी शांतिपूर्वक विदा हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग लंबे समय तक संकेत दिखाते हैं लेकिन स्वस्थ भी हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य इन बातों को भय के रूप में प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि जीवन की अनिश्चितता को समझना है।
जब हमें पता चलता है कि जीवन क्षणभंगुर है, तब हम वर्तमान को अधिक महत्व देने लगते हैं, रिश्तों को सुधारते हैं, गलतियों को स्वीकारते हैं और हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीने की कोशिश करते हैं। धार्मिक ग्रंथ हमें मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि उसे जीवन का स्वाभाविक सत्य मानना सिखाते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह विचार हमें भय से मुक्त करता है और जीवन को एक यात्रा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। कई संतों और महापुरुषों ने भी अपने जीवन के अंतिम समय का संकेत पहले ही दे दिया था। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, आशीर्वाद दिया और शांत भाव से ध्यान में बैठकर प्राण त्याग दिए। यह बताता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है यदि हम उसे समझने का प्रयास करें। लेकिन मित्रों, एक सवाल यहां उठता है, क्या हर संकेत को गंभीरता से लेना चाहिए? क्या हर अजीब सपना या मन का बदलाव मृत्यु का संकेत है? बिल्कुल नहीं। जीवन में कई बार तनाव, अवसाद, बीमारी या उम्र के कारण भी ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए संतुलित दृष्टिकोण रखना जरूरी है। मृत्यु के संकेतों की चर्चा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। यदि हमें ये समझ आ जाए कि समय सीमित है, तो हम उसे व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। हम अपनों से प्रेम करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, बच्चों को समय देंगे और ईश्वर का स्मरण करेंगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन भर सत्कर्म करता है, उसके लिए अंतिम समय शांति भरा होता है। उसका मन भय से नहीं, बल्कि विश्वास से भरा होता है। और यही इस विषय का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों से अधिक महत्वपूर्ण है हम आज कैसे जी रहे हैं। क्योंकि जब अंतिम क्षण आता है, तब धन, प्रसिद्धि या अहंकार साथ नहीं जाते। साथ जाता है केवल कर्म और स्मृतियां। और अभी हमने जिन संकेतों की चर्चा की, ये तो केवल शुरुआत है। कुछ और गहरे और रहस्यमय संकेत भी बताए गए हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कई प्राचीन मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति की इंद्रियों में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे सुनने की शक्ति धीमी हो जाना या कभी कभी ऐसे शब्द सुनाई देना जो आसपास मौजूद लोग नहीं सुन पाते। कुछ लोग बताते हैं कि अंतिम दिनों में उन्हें मधुर घंटियों की ध्वनि, किसी के नाम से पुकारने की आवाज या किसी प्रियजन की आहट महसूस होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे आत्मा का सूक्ष्म लोक से जुड़ना कहा गया है, जबकि विज्ञान इसे मानसिक और तंत्रिका तंत्र में होने वाले परिवर्तनों से जोड़कर देखता है। एक और संकेत का वर्णन लोक कथाओं में मिलता है, व्यक्ति का अपने अतीत को बहुत स्पष्ट रूप से याद करना। जैसे बचपन की घटनाएं, माता पिता की आवाज, पुराने घर की तस्वीरें, सब कुछ जैसे चलचित्र की तरह सामने आने लगता है। मनोवैज्ञानिक इसे लाइफ रिव्यू कहते हैं, जब मस्तिष्क अपने अनुभवों को तीव्रता से दोहराता है। आध्यात्मिक परंपरा इसे आत्मा का अपने कर्मों का आंतरिक लेखा जोखा मानती है। कुछ धार्मिक व्याख्याओं में बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति की परछाई या प्रतिबिंब में परिवर्तन दिखाई देता है। पुराने समय में लोग कहते थे कि यदि किसी को अपना चेहरा धुंधला या बदला हुआ दिखाई दे, तो ये आयु पूर्ण होने का संकेत हो सकता है। यह पूरी तरह आस्था पर आधारित मान्यता है, लेकिन ऐसे उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए, गरुड़ पुराण में जीवन के अंतिम चरण के कई सूक्ष्म संकेतों का वर्णन मिलता है। एक और दिलचस्प संकेत है भोजन के प्रति अरुचि। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार जब शरीर अंत की ओर बढ़ता है, तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है। इसलिए व्यक्ति भोजन कम करने लगता है या बिल्कुल छोड़ देता है। परिवार को लगता है कि वो जिद कर रहा है, लेकिन कई बार ये शरीर का स्वाभाविक संकेत होता है कि वो विश्राम की ओर जा रहा है। यह पूरी तरह जैविक प्रक्रिया है और इसे समझदारी से संभालना चाहिए। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि मृत्यु से पहले व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ने लगता है, खासकर हाथ और पैर। रक्त संचार धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे शरीर की गर्माहट घटती है। ये भी चिकित्सा विज्ञान द्वारा स्वीकार किया गया एक सामान्य शारीरिक संकेत है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक और संकेत बताया जाता है, दिव्य प्रकाश का अनुभव। कई लोगों ने अपने अनुभवों में कहा है कि उन्हें एक उजाला दिखाई दिया, जैसे किसी सुरंग के अंत में रोशनी हो। इस तरह के अनुभवों पर आधुनिक विज्ञान भी शोध कर चुका है और इन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। कुछ लोग इसे मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं, जबकि कुछ इसे आत्मा की यात्रा का प्रारंभ मानते हैं। ये विषय आज भी शोध और चर्चा का विषय बना हुआ है।
कई बार व्यक्ति अचानक बहुत उदार हो जाता है। वह अपने प्रिय वस्त्र, आभूषण या सामान दूसरों को देने लगता है, जैसे वो किसी अनदेखी यात्रा की तैयारी कर रहा हो। परिवार को यह अजीब लग सकता है, पर लोक विश्वास में इसे अंतिम विदाई की तैयारी माना गया है। कुछ ग्रामीण परंपराओं में यह भी मान्यता है कि मृत्यु से पहले पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है। कुत्ते का रोना, पक्षियों का असामान्य चहचहाना, इन सबको संकेत माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह मात्र संयोग हो सकता है, लेकिन सदियों से लोग इन घटनाओं को विशेष अर्थ देते आए हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, हर संकेत हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता। कई बार लोग लंबे समय तक गंभीर बीमारी से जूझते हैं और फिर भी स्वस्थ होकर लौट आते हैं। इसलिए डरने की बजाय सजग रहना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई शारीरिक लक्षण दिखे तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना ही सबसे सही कदम है। धार्मिक दृष्टि से जब आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी करती है तो उसका ध्यान भीतर की ओर चला जाता है, जैसे ध्यानावस्था में बैठे संत। इसलिए कई बुजुर्ग अंतिम समय में ईश्वर का नाम जपते रहते हैं। वे बार बार किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं या मौन में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है वही उसकी अगली गति निर्धारित करता है। यह विचार व्यक्ति को सकारात्मक सोच और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। कुछ लोगों के अनुभव में ये भी आया है कि मृत्यु से कुछ घंटे पहले व्यक्ति अचानक बहुत स्पष्ट और सचेत हो जाता है, जिसे टर्मिनल ल्यूसिडिटी कहा जाता है। वो सामान्य रूप से बात करता है, मुस्कुराता है, परिवार को आशीर्वाद देता है और फिर शांत हो जाता है। यह घटना चिकित्सा विज्ञान के लिए भी रहस्य बनी हुई है। इन सभी संकेतों को सुनकर मन में एक प्रश्न उठ सकता है, क्या मृत्यु का समय तय होता है? आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि यह कई जैविक और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सत्य शायद इन दोनों के बीच कहीं है। लेकिन इन सब संकेतों से बड़ा संकेत क्या है? वह है वर्तमान क्षण का महत्व। यदि हमें ये एहसास हो जाए कि जीवन अस्थायी है, तो हम झगड़े कम करेंगे, प्रेम ज्यादा करेंगे। हम अपने माता पिता से कठोर शब्द नहीं कहेंगे, अपने बच्चों को समय देंगे और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएंगे। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की चर्चा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सजग बनाने के लिए है, ताकि जब अंतिम क्षण आए तो मन में पछतावा न हो। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं होता कि हमने कितना कमाया, बल्कि ये होता है कि हमने कितना प्रेम दिया। और अभी भी कुछ ऐसे गूढ़ संकेत बताए जाते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ ऐसे संकेत जो केवल संवेदनशील हृदय ही पहचान पाता है। कभी कभी कहा जाता है कि मृत्यु से पहले सबसे बड़ा परिवर्तन शरीर में नहीं, मन और चेतना में होता है। व्यक्ति बाहर से भले ही कमजोर दिखे, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे कोई लंबी यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी हो। परिवार वाले घबराए रहते हैं, पर वो व्यक्ति शांत भाव से सबको देखता है, जैसे किसी रहस्य को समझ चुका हो। एक और संकेत जिसके बारे में लोक मान्यताओं में चर्चा मिलती है, वो है समय का अनुभव बदल जाना। कुछ लोग कहते हैं कि अंतिम दिनों में उन्हें लगता है कि दिन बहुत जल्दी बीत रहे हैं या कभी-कभी समय ठहर गया है। मनोविज्ञान इसे चेतना की बदलती अवस्था मानता है। जब शरीर कमजोर होता है तो मस्तिष्क का समय को महसूस करने का तरीका भी बदल सकता है। आध्यात्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति का मन अपने अधूरे कार्यों की ओर बार बार जाता है। वो अचानक किसी खास व्यक्ति का नाम लेता है, किसी पुराने कर्ज की बात करता है या किसी अधूरे वचन को पूरा करने की इच्छा जताता है, जैसे आत्मा अपने सारे बंधनों को सुलझाकर मुक्त होना चाहती हो। कुछ लोगों के अनुभव में ये भी आया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति का चेहरा अत्यंत गंभीर या अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, जैसे भीतर कोई दिव्य अनुभव चल रहा हो। कई संतों के जीवन में वर्णन मिलता है कि अंतिम क्षणों में उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दिया। धार्मिक साहित्य में ऐसे उदाहरणों का उल्लेख मिलता है जिनमें संत ध्यान में लीन होकर शांतिपूर्वक शरीर त्याग करते हैं। लोक विश्वास में एक और संकेत बताया गया है, छाया या प्रकाश का अलग अनुभव। व्यक्ति को कभी कभी लगता है कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। वो किसी अदृश्य दिशा में देखता है और हल्की सी मुस्कान दे देता है। परिवार को यह समझ नहीं आता,
पर वो व्यक्ति जैसे किसी और संवाद में व्यस्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे दूतों का आगमन कहा गया है, लेकिन यह पूरी तरह आस्था का विषय है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान बताता है कि जीवन के अंतिम चरण में मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, हार्मोनल परिवर्तन और तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों के कारण भ्रम, दृश्य अनुभव या अलग सी अनुभूति हो सकती है। इसलिए इन संकेतों को समझते समय संतुलित दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत सांसों का बदलना। अंतिम समय में श्वास की गति अनियमित हो सकती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी कुछ सेकंड के लिए रुक सी जाती है। इसे चिकित्सा भाषा में एक सामान्य जैविक प्रक्रिया माना जाता है। परिवार के लिए ये क्षण बहुत भावुक होता है, लेकिन ये शरीर के स्वाभाविक विश्राम का हिस्सा हो सकता है। कुछ मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति अपने इष्ट देव या आराध्य का नाम बार बार लेता है, जैसे उसे भीतर से कोई पुकार रहा हो। उदाहरण के लिए भगवद गीता में कहा गया है कि अंत समय में जिस भाव और नाम का स्मरण किया जाता है वही आत्मा की दिशा तय करता है। यह विचार लोगों को सकारात्मकता और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के बीच के क्षणों का वर्णन मिलता है, जहां आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने की प्रक्रिया से गुजरती है। यह विवरण प्रतीकात्मक भी हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग करना है। एक और गहरा संकेत क्षमा और कृतज्ञता की भावना। कई लोग अंतिम समय में अपने बच्चों, जीवन साथी या मित्रों का हाथ पकड़कर केवल इतना कहते हैं, धन्यवाद या मुझे माफ कर देना। यह क्षण बहुत मार्मिक होता है, जैसे आत्मा हल्की होकर जाना चाहती है। ये संकेत हमें सिखाता है कि जीवन में क्षमा को टालना नहीं चाहिए। कुछ अनुभवों में ये भी सामने आया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति अचानक किसी दूर बैठे रिश्तेदार का हाल पूछता है या कहता है कि वो मुझे बुला रहा है। बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति का भी लगभग उसी समय निधन हुआ। ऐसे किस्से रहस्य से भरे होते हैं और पीढ़ियों से सुनाए जाते रहे हैं। हालांकि इन्हें प्रमाणित करना कठिन है, लेकिन ये लोक कथाओं का हिस्सा हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात, हर बीमारी या हर बदलाव को मृत्यु का संकेत समझ लेना गलत है। कई बार लोग गंभीर स्थिति से भी स्वस्थ होकर लौट आते हैं। इसलिए डरने की बजाय सजग रहना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई शारीरिक लक्षण दिखे तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना ही सबसे सही कदम है। इन सभी संकेतों का सार क्या है? शायद ये कि जीवन अस्थायी है और मृत्यु एक अनिवार्य सत्य। लेकिन ये सत्य हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। जब हमें यह एहसास होता है कि समय सीमित है, तब हम अपने शब्दों को संभालते हैं, अपने रिश्तों को महत्व देते हैं और हर दिन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की चर्चा दरअसल जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा है, क्योंकि यदि अंत शांति से चाहिए तो वर्तमान को प्रेम, करुणा और सद्कर्म से भरना होगा। और अभी भी एक अंतिम, अत्यंत गूढ़ संकेत शेष है, एक ऐसा संकेत जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, जो आत्मा की सबसे गहरी अवस्था से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि अंतिम और सबसे गहरा संकेत बाहर नहीं, भीतर घटता है। यह संकेत शरीर से नहीं, चेतना से जुड़ा होता है। जब आत्मा अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत स्वीकृति जन्म लेती है। अब वो संघर्ष नहीं करता, शिकायत नहीं करता, बल्कि जैसे किसी अदृश्य सत्य को स्वीकार कर लेता है। कई बुजुर्गों के अनुभवों में ये बात सामने आई है कि मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति का डर समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति पहले मृत्यु का नाम सुनकर घबरा जाता था, वही अचानक शांत हो जाता है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि यह अंत नहीं, एक परिवर्तन है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे आत्मज्ञान की जय है। कुछ लोग अंतिम क्षणों में दूर किसी बिंदु को देखने लगते हैं, उनकी आंखें स्थिर हो जाती हैं और चेहरा बिल्कुल शांत। परिवार पुकारता है, हिलाता है, लेकिन वो व्यक्ति जैसे किसी और लोक की ओर बढ़ चुका होता है। चिकित्सा विज्ञान इसे चेतना की अंतिम अवस्था कहता है, जबकि धार्मिक परंपराएं इसे आत्मा का शरीर से अलग होना मानती हैं। कई आध्यात्मिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को अपने आराध्य का दर्शन होता है। यह अनुभव व्यक्तिगत और आंतरिक होता है, जिसे बाहर से देखना संभव नहीं। उदाहरण के लिए, भगवद गीता में आत्मा को शाश्वत बताया गया है, वो केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। यह विचार व्यक्ति को भय से मुक्त करा है।
इसी तरह गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जब आत्मा शरीर त्यागने की तैयारी करती है तो उसे अपने कर्मों का बोध होता है। इसलिए अंतिम समय में मन का शांत होना और ईश्वर का स्मरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह वर्णन प्रतीकात्मक भी हो सकता है, लेकिन इसका संदेश स्पष्ट है, जीवन को सजगता से जीना चाहिए। कुछ परिवारों ने यह भी अनुभव किया है कि मृत्यु से कुछ मिनट पहले व्यक्ति गहरी सांस लेकर जैसे किसी बोझ से मुक्त हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। यह क्षण अत्यंत भावुक होता है। रोते बिलखते परिवार के बीच वो व्यक्ति शांत हो चुका होता है, जैसे उसे किसी नई यात्रा का निमंत्रण मिल गया हो। एक और गूढ़ संकेत की चर्चा होती है अंतिम क्षण में आंखों से एक बूंद आंसू का निकलना। लोक मान्यता कहती है कि ये आत्मा का अंतिम भाव होता है, कभी खुशी का, कभी विरह का, कभी संतोष का। हालांकि चिकित्सा विज्ञान इसे शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानता है, लेकिन भावनात्मक रूप से ये क्षण बहुत गहरा होता है। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन भर सत्कर्म करता है उसका अंत अपेक्षाकृत शांत होता है, उसका मन अशांत नहीं होता। वहीं जिसने जीवन में अधिक द्वेष, क्रोध या छल किया हो, उसका मन अंतिम समय में बेचैन हो सकता है। यह मान्यता कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, मृत्यु के संकेत जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली प्रश्न यह है कि हम आज क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को समय दे रहे हैं? क्या हम अपने शब्दों से किसी का दिल दुखा रहे हैं? क्योंकि अंत समय में सबसे बड़ा बोझ अधूरे रिश्तों का होता है। मृत्यु से पहले मिलने वाले ये संकेत हमें भयभीत करने के लिए नहीं है, ये हमें याद दिलाने के लिए है कि जीवन अमूल्य है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक उपहार है, और हर दिन हमें ये सोचकर जीना चाहिए कि यदि आज आखिरी दिन हो तो क्या हम संतुष्ट होंगे। शायद यही इस पूरे विषय का सार है। मृत्यु का स्मरण हमें बेहतर इंसान बना सकता है। जब हमें पता है कि समय सीमित है तो हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगे, हम माफ करना सीखेंगे, हम प्रेम जताने में देर नहीं करेंगे। क्योंकि अंत में जब अंतिम संकेत प्रकट होता है तब धन, पद, प्रसिद्धि सब यहीं रह जाते हैं। साथ जाता है केवल कर्म, स्मृतियां और वो प्रेम जो हमने बांटा। और अब प्रश्न ये है, क्या हम उन संकेतों का इंतजार करेंगे या आज से ही अपने जीवन को ऐसा बना देंगे कि जब भी वो क्षण आए हम निडर होकर मुस्कुरा सकें। कहा जाता है कि जब जीवन की अंतिम घड़ी समीप आती है तो आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील हो जाती है। वो बाहर की दुनिया से धीरे धीरे अपना ध्यान हटाकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। व्यक्ति कम बोलता है, अधिक सुनता है और कई बार बिल्कुल मौन हो जाता है। यह मौन साधारण मौन नहीं होता, यह भीतर चल रहे किसी गहरे संवाद का संकेत हो सकता है। अंतिम समय में कुछ लोग अपने प्रियजनों का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं, जैसे वो आखिरी बार उस स्पर्श को महसूस करना चाहते हों। ये क्षण शब्दों से परे होता है। कई बार व्यक्ति कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द साथ नहीं देते, फिर भी उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, कृतज्ञता, प्रेम और एक अनकहा विदा। आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि आत्मा जब शरीर त्यागने वाली होती है तो वो अपने जीवन के कर्मों का अनुभव एक झलक में करती है। यही कारण है कि अंतिम क्षणों में व्यक्ति कभी शांत, कभी भावुक तो कभी अत्यंत गंभीर दिखाई देता है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के बीच के इस सूक्ष्म क्षण का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है, जहां आत्मा अपने कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा पर बढ़ती है। इसी प्रकार भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। यदि इस विचार को हृदय से स्वीकार कर लिया जाए तो मृत्यु का भय काफी हद तक समाप्त हो सकता है। तब मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन प्रतीत होती है। कुछ अनुभवों में ये भी देखा गया है कि अंतिम क्षण से पहले व्यक्ति की सांस एक बार गहरी होती है, जैसे वो पूरी दुनिया को आखिरी बार भीतर समेट लेना चाहता हो। फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। उस क्षण में कमरे का वातावरण भी बदल जाता है। रोते हुए लोग होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की यात्रा। क्या आप इस विषय पर किसी विशेष ग्रंथ या वैज्ञानिक शोध के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे?